दीवार पे लगे हुए इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे महापुरुष जो हैं वो भारतीय संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं की उनकी तस्वीरें हैं, फिर उनके बारे में लिखी गई है। उनका जीवन कैसा था उस पर लिखा गया है, उनका सोच क्या था उस पर लिखा गया है। जीवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में बड़ी विस्तार तरीके से बताया गया है। और ये बताया गया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण वो क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने पूरे भारत को संपूर्ण क्रांति जैसे शब्द के साथ बांध दिया, जिसने दिनकर जी के उस कविता के शब्दों को सार्थक कर दिया कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। आप देखिए, उस व्यक्ति के नाम पे जब भारत सरकार ने स्मारकीय सिक्का जारी किया तो कैसा दिखता था वो 1 रुपए का यह सिक्का, जिसके पीछे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की फोटो छपी हुई है और जन्म शताब्दी पे ये सिक्का जारी किया गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया ये नोट है जो 75 में लिखा गया है, 1975 में, जीवन की विफलताओं से भरा सफलताओं। फिर उसके बाद तोदाई जी मंदिर में जापान के एक मंदिर में जयप्रकाश नारायण थे, उसका फोटो है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का पासपोर्ट का फोटो है। आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण जी का पासपोर्ट भारत सरकार का उस समय कैसा हुआ करता था। उसमें उनकी पत्नी का भी फोटो लगा हुआ है। और उसके साथ आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने कहा क्या था। एक हिंसक क्रांति हमेशा किसी न किसी तरह की तानाशाही लेकर आई है। क्रांति के बाद धीरे धीरे एक नया विशेषाधिकार प्राप्त शासकों एवं शोषकों का वर्ग खड़ा हो जाता है। लोग एक बार फिर जिसके अधीन हो जाते हैं। उनका कहना यह था, मतलब ये वो व्यक्ति जिसने पूरा भारत को एक क्रांति में बांध दिया, उनका मानना यह था कि क्रांति के बाद जो सरकार आती है उसके अधीन भी लोग बंध जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति जिसने सत्ता से लड़ाई की, वो व्यक्ति जिसने सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और फिर लोगों के मन में ये बात भी डाल दिया कि अगर आप क्रांति करते नहीं रहेंगे, क्रांति के बाद स्थिर हो जाएंगे, तो आप फिर एक गुलामी के अधीन हो जाएंगे। आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी लेनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो हरदम सत्ता के पद से दूर रहा, जिसने कई नेताओं को बना दिया, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे कितने ही नेता न जाने बिहार को, अश्विनी चौबे दिए, भारत को दिए, लेकिन खुद राजनीति में सत्ता से दूर रहे, हरदम किसी न किसी को सत्ता सौंपते रहे। वो व्यक्ति जब अपने आप में चलता होगा, जब अपने आप में लोगों को संबोधित करता होगा, तो क्या कुछ माहौल बनता होगा। लोग कैसे एक व्यक्ति के शब्दों से बंध गए और पूरे भारत ने एक साथ मिलकर के सरकार को उखाड़ फेंका, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन आप किताबों में, पेपरों में पढ़ते आए होंगे। बाकी जयप्रकाश नारायण के जीवन से हम लोगों को ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि सरकार को कैसा होना चाहिए, सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए और आंदोलन होते रहना चाहिए। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है ऋषभ। जय हिंद, जय बिहार।